नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। एक बार की बात है, मुझे वो अभी भी याद है। मेरे फैमिली डॉक्टर मेरे से एक अनुभव शेयर कर रहे थे। उनके पास एक पेशेंट आया, उसको नींद की तकलीफ थी। नींद की दवाई मांगी तो डॉक्टर ने उनको नींद की दवाई लिख के दी। एक लेने के बाद भी उसको नींद नहीं आने लगी, इसीलिए डोज बढ़ाना पड़ा। 3 दी, 2-3 लेने लगे और धीरे-धीरे 4-5 गोलियों तक आने तक भी नींद नहीं आती थी। बहुत गोलियाँ लेने के बाद कहीं थोड़ी-सी नींद आती थी। कहीं ये भी तो एक एडिक्शन का रूप नहीं बन रहा है? हम एडिक्शन पे पिछले कई कड़ियों से चर्चा करते आ रहे हैं। हर बार की तरह हमारे मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे मैंने बताया कि मुझे एकदम अचानक बात याद आई फैमिली डॉक्टर की। ये इस तरह का जो है, ये भी एक एडिक्शन है क्या? कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखी। जी, सेल्फ मेडिकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है और अमेरिका जैसा देश, हम जी, समझते हैं अमेरिका बहुत प्रगत है जी, और वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी हैं। लेकिन एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा नींद की दवाइयाँ ली जाती है। तो जहाँ के लोगों को नींद नहीं आती है जी, वो सुखी कैसे हो सकता है। और जी। हमारे इधर ये हालत नहीं थी, लेकिन अभी हम भारत में भी देख रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। ट्रैंक्विलाइज़र्स। माना ट्रैंक्विल माना आपको जी, शांत करती है जी, दवाई। और जिनको भी टेंशन आता है, ये बहुत सारी बीमारियों में दी जाती है। जिनको डर लगता है, दिल जी, की धड़कनें तेज होती है, या जिनके विचार बहुत चलते हैं, जी, या जिनको रात को नींद नहीं आती है, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। जी, इसमें 2-3 प्रकार के गोलियां हैं। तो ये गोलियां जब लेते हैं थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। टेंशन दूर करने के लिए मैं एक दवाई ले रहा हूँ जिससे मुझे थोड़े समय के लिए जी, अच्छा जी। लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो एक फिर दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो एक का दो, दो का तीन, चार। तो मैं टेंशन कम करने के लिए जो दवाई ली उसकी मेरे को आदत लग गई और मेरा टेंशन कम होने के बजाय और और बढ़ ज़्यादा गया। बढ़ गया। तो मैं पीछे एक भी पहले एक ही बीमारी मेरे पास थी टेंशन की, अभी एक दूसरी आ गई कि नींद की गोलियों का एडिक्शन लग गया जी, मुझे। जी। तो ये कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। मैं ये मतलब नहीं कह जब रहा तक हूँ वो गोली लेते नहीं है, तब तक नींद आती ही आती नहीं है। नहीं है और अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दवाइयाँ गलत है या डॉक्टर जो कर रहे हैं गलत है। मैं कह रहा हूँ इसके साथ में आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, जी, सकारात्मक सोच रखना और साथ में राजयोग मेडिटेशन। जी, तो हमने देखा कि मेडिटेशन से, जैसे पहले भी देखा, नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है, नींद अच्छी जी, आती है अगर आप सही तरीके से और नियमित रूप से मेडिटेशन जी, करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो नींद की दवाइयों का एडिक्शन है वो ठीक हो जाता है। तो नींद की दवाइयों का भी एडिक्शन होता है। जी, इनफैक्ट ये बहुत कॉमन एडिक्शन है, क्योंकि जैसे टेंशन बढ़ते जी, जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जो उपाय है, अच्छा डॉक्टर शुरुआत में गोली नहीं देता है, वो जी, लाइफस्टाइल जी, मॉडिफिकेशन जी। बताता है। लेकिन पेशेंट बहुत प्रेशराइज करते, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, दिन भर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, हम और दिन तो बहुत खींचना है, खींचना है, स्ट्रेस है, ड्यूटी पर ऑफिस वर्क जाना है, है। सब कुछ है। यस, तो ये एक हो जाता है। हम दवाइयों का एडिक्शन में देख रहे थे, जैसे ये नींद की दवाइयाँ जी, है, इसके साथ में ही हमने कफ सिरप देखा। पेन किलर में एक विशिष्ट पेन किलर्स होते हैं जिसको हम ओपियोइड्स कहते हैं, जी। माना जो अफीम से बनते हैं। हुँ, और ये दवाइयाँ भी दी जाती है, काफ़ी कॉमन है, खास करके घुटनों के दर्द है, कमर के दर्द के लिए, जिसमें हमको रिलीफ नहीं मिलता है। तो इन दवाइयों का भी एडिक्शन हो सकता है। अफ़ीम का मतलब उसमें डालने का पर्पस क्या है? कुछ ऐसा वो काम करता यस, है? वो दिमाग के ऊपर काम करता है, पेन आपका ठीक हो जाता है। तो ओपियाइड इज़ वेरी पावरफुल पेन किलर। ओके, जिन लोगों का अफीम या हेरोइन का एडिक्शन लगता है, जी। उसका कारण ये कि दर्द सब चला जाता है और खुशी का ओके, अनुभव होता है थोड़े ओके, समय के लिए। ओके। मुझे याद आ रहा है एक बच्चा जिसका कुछ छोटा सा ऑपरेशन था जी, और हमने उसको एक इंजेक्शन दिया। जी, वो इंजेक्शन ऐसे एडिक्टिव कैटेगरी में आता है। वो उस समय तो बहुत चिल्लाया। जी, यूजुअली बच्चे इंजेक्शन लेते नहीं है, जी, जी, लेकिन उसका थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन था इसलिए देना पड़ा। जी, तो जब वो टाँके निकालने के लिए वापस आया, हमने पूछा कैसा लग रहा है? क्या बोला अच्छा है, सब ठीक है। और उसने क्या बोला होगा, जी, डॉक्टर साहब वो पिछले वाला इंजेक्शन दो ना। कुछ लोग प्रोन होते हैं एडिक्शन जी, के लिए, तो जी, एक इंजेक्शन से भी हो सकता है और बार बार वो इंजेक्शन लेते हैं। प्रोफेशनल हजार्ड जी, हर एक फील्ड में जी, होती है। तो डॉक्टर, नर्सेस
फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, जी हमने देखा उनमें दवाइयों का एडिक्शन होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके हाथ में है। जी, रात आ, दिन उसी के यस, दौरान है वो। हमने देखा है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते, बड़े हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो स्पिरिट होता है जी जो इंजेक्शन के पहले लगाते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। उसका सेवन करते हैं तो उसका नशा मिलता है। फिर ये गोलियां नर्सेस को इजीली अवेलेबल है या हाँ, डॉक्टर्स को इजीली अवेलेबल है, ये इंजेक्शन जो मैंने जी कहे। जी तो जो इंटेंसिविस्ट होते हैं या जो इमरजेंसी में काम करते हैं उनके पास ये इंजेक्शन इजीली अवेलेबल, तो वो जब चाहे तब जी ले जी सकते हैं, जी। ठीक है ना। तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके इसके एडिक्ट बनने के जी, चांसेस रहते हैं, इसलिए इनके कायदे भी बहुत कड़क हैं। ये दवाइयों के एडिक्शंस बताएं हमको। यस यस, इसमें काफी है, ये ये अभी कम नहीं हुए हैं। अच्छा हाँ, दवाइयाँ बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, इवन डिपेंडेंसी और एडिक्शन दोनों साथ में आते हैं। तो कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम कहते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक, एलर्जी की भी दवाइयाँ हैं। जी एलर्जी में खुजली कम करने जी के लिए देते हैं, उससे भी आपका मूड अल्टर होता है। तो अच्छा कोई भी दवाई जिससे कि आपका दर्द जाता है और जी मूड के ऊपर वो इफेक्ट जी डालती है, जी जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं या फिर स्टीरॉइड्स है, जी इनके शरीर को आदत लग जाती है और फिर आपने वो नहीं लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी एक शब्द हम मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड यूफोरिया। जी माना वो लेने के बाद आपकी भूख बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है, आपको अच्छा लगने लगता है, तो आपको लगता है ये बहुत अच्छी दवाई है। जी जी थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगता है और डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम इस एपिसोड के बहाने लोगों को यही बताएंगे जी कि दवाइयाँ एक तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन की नहीं लेनी चाहिए। जी अगर आपको कुछ दवाई लेने के बाद आपके मूड पे इफेक्ट आता है, आपको अच्छा लग रहा है, सो बी केयरफुल। जी वो दवाई का एडिक्शन हो सकता है और डॉक्टर्स के सलाह के बगैर दवाई न ले। और जैसे वो माता हमको मिली, 12 साल से वो गोली रह रही थी, उसको पता ही नहीं था एडिक्शन है। खास करके साइकियाट्री की दवाइयाँ है, पेन किलर, नींद की गोलियाँ, खांसी की दवाइयाँ या स्टीरॉयड जी या जी डिप्रेशन की, ये सब दवाइयाँ अपनी मर्जी से नहीं ले। और इसका एक तरीका होता है चालू करने का, बंद बंद करने का। करने का। तो डॉक्टर्स यूजुअली जिनको ये पता होता है वो धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं। आपकी तबीयत ठीक होने लगती है तो उसको मेंटेन करते हैं और फिर धीरे धीरे कम करते हैं जी जी ताकि आपको उसकी आदत ना लगे। जी लेकिन हमने देखा है कि कई लोग गलती क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, वो जी संभाल के रखते हैं और उनको अच्छा जी लगा, अगली बार डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वही जी प्रिस्क्रिप्शन दिखा के जी अलग अलग मेडिकल स्टोर से दवाई लेते रहते ये हैं। बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाम से लेके मतलब कई हाँ। चीज़ों को आपने बताया पिछले यस। कड़ी में। वो शायद बाम हो, विक्स हो, हम्म। फिर खाँसी की दवाई हो, हम्म। ये सभी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है। इसके यस। अलावा कोई और एडिक्शन है जिसको आप मेंशन करना चाहेंगे या जिसको आपने देखा है? अभी तक हमने जो देखे तंबाकू, शराब, ड्रग्स और ये दवाइयों के बारे में जी, एडिक्शन, लेकिन जैसे हम पिछले एपिसोड में भी देखा, नए नए नशे के तरीके आते जा रहे हैं और जी, उसमें मैंने कहा था बिहेवियरल एडिक्शंस, जी। जिसका कनेक्शन हमारे बिहेवियर के साथ। हम ये एडिक्शन शब्द बहुत लूज ली यूज़ मात्रा में करते हैं, यूज लूज़ली करते हैं। यूज़ कोई करते चीज हैं। अगर कोई ज्यादा ऐसा हम कहते हैं इसको एडिक्शन हो गया, हुँ, वैसा नहीं है। लेकिन हम आज महसूस कर रहे हैं कि एक चैप्टर हमारे मेडिकल टेक्स्ट बुक में ऐड हो गया है। पहले एक डॉक्टर ने इसको ऐसे ही लिखा था 90s में जी, कि इंटरनेट एडिक्शन करके, हाँ, 90s में लिखा था, जी। लेकिन आज लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि ये सचमुच में एडिक्शन के सच स्तर में पर पहुंच गया हम है। सब उसको महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर इसको कहते हैं, या एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट के साथ में मोबाइल है और वीडियो गेम्स है, ये जी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसिव यूज डिवाइसेस। है। देखो, ये चीजें गलत नहीं है, जी, टेक्नोलॉजी ये अच्छी है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन एक बात हमेशा अपने आप को पूछनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बने या टेक्नोलॉजी हमारे लिए बने जी, हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाँ, पूछना हमारे लिए, अपने लिए बहुत अपने ज़रूरी लिए है। जरूरी है। देखो, टेक्नोलॉजी को जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन कब हम बाउंड्री क्रॉस करते हैं हमको पता नहीं चलता है। जी, जी, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम घर पे आते हैं तो हम सोचते हैं 10 मिनट 15 मिनट हम टीवी देखें। तो शुरुआत का संकल्प तो होता है 15 मिनट, लेकिन जी, कहते हैं कि 2-3 घंटे टीवी के सामने हम चिपके रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है कि आप बैठे। ऐसे ही इंटरनेट खोलते हैं, जी,
बोलते हैं 15-20 मिनट हम इंटरनेट में घुसते जाते हैं अलग-अलग वेबसाइट में, जी है ना? नया क्या है, नया क्या, और आजकल ऐसे वेबसाइट है रेस्ट्रिक्टेड साइट से उसको विज़िट करते हैं। तो वो एक बार आप उसमें घुस गए, जी। तो बहुत सारा समय एक तो आपका जाता है। जाल है ना, नेट है जाल, वो। हाँ, वो नेट है, तो वो नेट है, जाल में आप अंदर जाओगे तो अंदर बाहर घुसते निकलना जाता है, फिर पता मुश्किल नहीं हो चलता जाता है। है। ऐसे ही मोबाइल, अभी मोबाइल बहुत अच्छा डिवाइस है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन उसका भी एक लिमिट रखो। एवरेज हमारा कितना टाइम जाता है 24 घंटे में? हमने देखा है जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स एडिक्शन वाले लोग पूरे दिन भर में मोबाइल को ही लेकर चलो तो 3 से 4 घंटा इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया पिछले 5 साल में, पहले तो कम से कम इंटरनेट हम कैफ़े में जाते थे तो हाँ, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था ना, टाइम निकाल के जाना पड़ता था, पैसे अलग से देने पड़ते थे। अभी स्मार्टफ़ोन आने की वजह से, सारा 3G लाइन आने की वजह से पूरा मोबाइल पे, तो उसके वजह से ये सारे आवर्स बढ़े हैं। जैसे हमने देखा मेडिकल प्रोफेशन वालों को दवाइयों का एडिक्शन होने का रिस्क है। हुँ, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी वो लोग फंसते हैं ज़्यादा, या एडिक्शन में जाने हुँ, वाले वो रिस्की लोग होते हैं। किसको ज़्यादा है कि जो अपने इम्पल्स को, हुँ। इसको हम इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, माना आपके अंदर वो इच्छा आई, कितने प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं पता ही नहीं चल रहा है। ये युग ही डिसऑर्डर का युग है। राजयुग के हिसाब से कलयुग माना डिसऑर्डर का जी, वो युग, तो अभी ठीक है समझ ही ना? आ रहा है। हाँ, आपसे चर्चा करते हुए दिमाग में यही चल रहा है कि जो आपने मुझे पहले हमको चक्र के बारे में बताया था, वो सच में वो सर्कल, है ना? हाँ। हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं, वो अभी महसूस हो रहा है। तो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर माना वो लोग हैं जिनके अंदर वो इम्पल्स आता है कि देखना चाहिए। तो हाँ, कई लोग होते हैं ना, वो जो इच्छा जब आती है उसको रोक सकते हैं, जी, पर ये जो कंपल्सिव बायर्स होते हैं या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, वो जी, रोक नहीं पाते अपने को और उसमें बहते चले जाते हैं, जी, ठीक है ना? ऐसे लोग, अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, जी, ये इंटरनेट में बहुत बड़ा माया जाल है, लेकिन इसमें खास करके इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में मैं एक शब्द पहले भी इस्तेमाल किया था जिसको जी, हम कहते हैं कंपल्सिव बायर्स। जी, कंपल्सिव बायर्स। कंपल्शन माना क्या है कि मेरे को जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन देखने के बाद इच्छा होती है कि जी, लेना चाहिए जी, और मैं खरीद लेता जी, हूँ। हमने देखा कि टीवी पर ना दिन भर तो अलग अलग ओपेराज चालू रहते हैं, जी, जी। सीरियल्स, मूवी, रात को ऑनलाइन शॉपिंग का तो आप बता रहे हैं, ये रात को नहीं, अभी पूरे दिन के अंदर ऐसे चैनल निकले हैं, जी, नापतोल.com है, स्नैपडील, पता नहीं कौन-कौन से चैनल है ऐसे, जो 24 आवर चलते हैं, जिसके ऊपर पूरा टाइम दिखाते रहते हैं। कई बार मैं बहुत हँसती हूँ, जिस तरह उनका दिखाने का ढंग होता है, वो हमको इतना उत्तेजित करता है। ये मार्केटिंग का तरीका जी, जी, होता जी। है और आपको इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं ना तो मेरा जीवन तो अधूरा है और मैं पीछे रह जी, जी, जाऊंगा, जी। और ये लेने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे घर में संतुष्टता आएगी, सुख आएगा, पैसा हुँ। आएगा, धन आएगा, पूरा परिवार सुखी हो, जैसे कि स्वर्ग आ जाएगा जी, केवल जी, ये जी। एक प्रोडक्ट लेने से। इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और क्या है, कलयुग के अंत में होने के कारण हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या जी। शरीर की प्रॉब्लम है या माइंड की हुँ, प्रॉब्लम है। तो शरीर के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है, ताकत बढ़ेगी, ठीक होगा, कमर जी, दर्द ठीक होगा, ये दर्द ठीक होगा, या ऐसी चीज घर में आने से आपका टाइम बच जाएगा। जी, तो ये सब चीजें इस तरह से प्रेजेंट की जाते हैं। अभी इसको, जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग हैं रोक नहीं पाते हैं, दे आर जी, कंपल्सिव बायर्स, देखा और फिर वो खरीदने की इच्छा होगी। और आजकल टेक्नोलॉजी, सीधा फोन करो, आपको ऑर्डर आ जाती है और जी, पैसे पे करो। कई जी, लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, जी, कहते क्यों जाने का बाहर, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये जो है ना, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जी, या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ा फील्ड है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिसको जी, हम शॉपिंग एडिक्शन कहते हैं। जी, जी। तो शॉपिंग भी एक प्रकार का एडिक्शन है। हुँ, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो देखते हैं ऐसी जी। चीजें, विंडो में देखते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा देखते, देखने के बाद खरीदते समय खुशी होती है और कि जैसे हमने घर लिया, और खरीद के जब घर पे आते हैं ना, फिर सोचते हैं, अरे ये क्यों लिया, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनका मूड, अरे इसकी तो जरूरत नहीं थी फिर भी लिया। फिर पछतावा, हाँ, फिर यस, गिल्ट। यस। जी। तो ये एक साइकिल में वो फंसे रहते हैं, हुँ, पर ये चल रहा है। क्योंकि एडिक्शन वर्ड ऐसे समझते हैं वो बहुत बड़ा है, हाँ। किसी ऐसी चीज़ों के जो नशा करते हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन इसको एडिक्शन बोलना मतलब ऐसे लगता है जैसे इंसल्ट हो गया है।
नहीं, ये अभी साइकियाट्री में आया हुआ शब्द है। जी। इसी को हम लेंगे कि बिहेवियर एडिक्शन में जैसे हमने इंटरनेट का देखा, कंपल्सिव शॉप बायर्स का देखा। कंपल्सिव बायर्स का देखा, वैसे गैम्बलिंग जी। या जुआ खेलना। हाँ, ये आईपीएल आया तब से तो ये बहुत बढ़ गया है। हाँ, हमने ये सब सुनते हैं, बाहर रहते हैं ना, लेकिन हमको पता नहीं है कि सच में इतना डिटेल में चल रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं। कई बार समाज के कुछ लोग बताते रहते हैं, जो लोग समाज के कार्य में रहते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि ये गैम्बलिंग बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ समय से। ये क्या है कि इसकी जड़ में अगर आप जाओ ना, 5 विकार ही है। हाँ, ये सभी की बात। जड़ में 5 विकार ही है कि हमारे अंदर की जो कमजोरी है ना, उसी को ये लोग पकड़ते हैं। जी, जी। अगर आपके अंदर लोभ है बहुत और आपको लगता है कि कम समय में मेरे पास बहुत पैसा है, जी। तो जो गैम्बलिंग वालों का क्या, आज मेरे को लगेगी, शॉर्टकट में जितना आज हो लेंगे, सके मनी कम मिल समय जाए। में ज्यादा पैसे कैसे, तो वो आज आज करके उनको वो एक होप रहती है। जी, उसके अनुसार वो हर दिन थोड़ा 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 चलता रहता है, अनेक जी, सालों से वो लगे रहते हैं। चलो ठीक है, आपको अगर लगता है आप ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, लेकिन वो करते समय आप अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। घर के ऊपर ध्यान नहीं है, आपका जॉब के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ये जब बैलेंस छूट जाता है ना, जी, और जी। ज्यादा समय उसमें चला जाता है, नहीं, ज़्यादा समय तो ठीक है, लेकिन बहुत बार तो ऐसे होता है, पैसा जितना फ़ास्ट आया, उतना उतना लॉस भी फास्ट बढ़ा। चला जाता है, बराबर है। लॉस भी बढ़ा है और फिर उसको पे करने के लिए, उस लॉस को पे करने के लिए फिर गैम्बलिंग। तो ये दुष्चक्र है, जैसे हाँ जी। आपने कहा, तो ये विशियस साइकिल में ये लोग फंस जाते जी, हैं। जी। तो गैम्बलिंग है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर है, शॉपिंग है, जी। इसमें ना बिहेवियर देख रहे हैं, इनको बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। इन सबका जड़ अगर आप देखा जाओ ना, कि मनुष्य अंदर से संतुष्ट नहीं है, जी। और जो हमने पहले ही देखा था कि बस जीना सीखना है, समवेयर उसने जीने की कला को भूल एक गया। पर्पज़ हमारे सामने होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो हो हाँ, सकता माना है। क्यों जी रहे हैं आप, खुशी कहाँ आपको मिले, खुशी बहुत सिंपल है, आप सिंपल वॉकिंग भी करो ना, तो जी। आपको अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। होता क्या है कि ये सब करते समय आपके मस्तिष्क में एक केमिकल निकलता है, जी। जो आपको एक रश देता है, माना एक ऐसे टेम्पररीली आपको ऐसे ऐसे लगता है कि बस जी, जी। खुशी आ गई थोड़े समय के लिए। अभी वही खुशी ना आप दूसरी चीजों से भी, अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज हाई बोलते हैं, जी, ये भी एक जी। अच्छा शब्द है। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अच्छी तरह से जी। एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज वालों को भी एक नशा चढ़ता है। जी, जी। क्योंकि जब एक्सरसाइज हम विग्रसली करते हैं, अच्छी तरह जी। से करते हैं, मोटिवेटेड है, तो हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन नाम का केमिकल जी, निकलता है। जी। तो ये केमिकल भी हमको एक किक देता है। तो खुशी, हाँ, वो और खुशी खुशी, मिलती और है इस एक्सरसाइज में कोई नुकसान नहीं है, और फ़ायदा ही है। फायदा ही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या शरीर का स्वास्थ्य, वजन सब कंट्रोल में जी, रहता है, और जी। खुशी बढ़ती है। तो ऐसे कुछ आदत अपने को लगानी चाहिए। सबसे अच्छा हम कहेंगे मेडिटेशन करो आप, जी। क्योंकि हमने जैसे स्टडीज में देखा मेडिटेशन के जी। फायदे, उसमें देखा कि मेडिटेशन करने से अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमको आती जी, है। जी। क्योंकि हमारा जो मेन है अंदर, जो बेस है, जी। जो आत्मा के 7 क्वालिटीज है, वही जागरूक हो जाते हैं। हाँ, आपने कहा भी कि डिपेंडेंसी कम होना शुरू होती है। हमने पीछे की कुछ कड़ियों में भी इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि मेडिटेशन करने से हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी जो है, यस, वो कम होना शुरू होती है। व्यक्ति और वस्तु के ऊपर। जी। बिहेवियरल एडिक्शन में और एक बात कही जाती है, वो माना रिलेशनशिप एडिक्शन। हाँ। तो ये भी हमने देखा था कि मल्टीपल पार्टनर्स या जी। अनेक लोगों के साथ संबंध आज रखते हैं जी। लोग, है ना। तो ये भी एक एडिक्शन बन जाता है कि मेरे को बहुत लोग चाहिए, वो सब साथ में चाहिए, तब मैं संतुष्ट जी, अपने आप जी। को या अपना वो सर्कल पूरा महसूस करता मैं हूँ। जी। तो रिलेशनशिप एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, कंपल्सिव बायर हुँ। और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जी, या जी। गैम्बलिंग, ये सब एडिक्शन हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि उसके वजह से दो बातें, एक आपको कंटिन्यूअसली उसका क्रेविंग रहता है, विचार आता है, दूसरा वो नहीं मिलने पर आपको तकलीफ होती जी, जी। है ना, और उसके लिए आप रिस्क उठाने को तैयार है, जी। इसलिए उसको एडिक्शन इसमें रखा जाता जी। है। तो हमको देखना चाहिए कि इसके वजह से हमारा जिंदगी का बैलेंस कहीं तो नहीं हम खो जी, रहे हैं। जी। माना हम इंटरनेट के लिए टाइम है, लेकिन अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है ना, जी। अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है। हम हुँ। बच्चों में देख रहे हैं कि वो इंटरनेट में इतने रहते हैं कि आउटडोर गेम्स उन्होंने बंद कर जी, दिया है। चश्मे सबको आ गए हैं हाँ, चश्मे आ गए हैं। बचपन से ही। तो यस, बहुत ये सारे प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है और यस। इसको सब मैं समझती हूँ, इस बारे में जागृत हो रहा है, उसको होना ज़रूरी है।
हम ये समझ रहे हैं इस बात तो को। हम ज़रूर इतना कहेंगे कि आप देखो कहीं आपका बैलेंस तो नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करो पर इसके मालिक बन के इस्तेमाल करो, इसके गुलाम मत बनो, जी, जी। है ना? या तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो या वो आपको कंट्रोल कर रहा दोनों है। में से कोई एक कंट्रोल तो करेगा। ये ध्यान में रखना कि मोबाइल या इंटरनेट मुझे कंट्रोल नहीं करे, जी, मैं उसको कंट्रोल करूँ और जब चाहे तब उसको स्विच ऑफ करके रखें। बहुत ऐसे सुंदर। लोग हैं जो व्हाट्सअप, फेसबुक बंद नहीं कर सकते, दिन में 3-4 घंटे उसमें जाते हैं और उसमें भी नए-नए प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमको तो लगता है आगे चल के व्हाट्सअप, फेसबुक मेंटल हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी पेशेंट ऐसे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने इतने फोटो पेस्ट किए, किसी ने लाइक ही नहीं किया। जी, जी। तो लाइक नहीं किया तो भी प्रॉब्लम, व्हाट्सएप पे हर 15 ये मिनट में स्पेशली चेक टीनेजर्स करते में रहे, बहुत बढ़ रहा है ये खास करके प्रॉब्लम। नए जनरेशन में ये हम प्रॉब्लम देख रहे ज़्यादा हैं। बढ़ रही है। तो इन सब डिवाइसेस को हम कंट्रोल रूप में यूज करें, जितना आवश्यक है उतना, जी, उसका फिक्स टाइम रखें, उसमें ज़्यादा घुसे नहीं, शरीर का भी ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखें, तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है। हम इस पर मेडिटेशन ज़रूर करेंगे जाने के पहले। अलर्ट होके अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे और ध्यान दो आंखों के बीच में स्वयं को एक दिव्य सितारा अनुभव करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा भी मेरे जैसे ही दिव्य सितारा है, परंतु वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है और उससे शांति और प्यार का दिव्य प्रकाश मेरे ओर आ रहा और मैं संतुष्टता का अनुभव कर रही हूँ, शांत और रिलैक्स। आज मैंने महसूस किया कि इस समय जितनी भी वस्तुएं हैं, फिर वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो या संबंध है, इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ना बनूं, उनका इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार जरूर करें, लेकिन वस्तुओं के गुलाम न बनो। अपने शरीर के लिए समय दें, संबंधों को भी सुमधुर बनाए रखें, ये उतना ही जरूरी है। संपूर्ण दिवस में मैं मोबाइल के लिए या इंटरनेट के लिए थोड़ा समय आवश्यकता अनुसार जरूर दूंगा, लेकिन उनमें फंसूंगा नहीं। अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, फिजिकल फिटनेस बनाए रखूंगा, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखूंगा और मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालूंगा। ज्ञान के सागर शिव बाबा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये समझ दी और शक्ति दी कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूं। बिना आवश्यकता के मैं किसी भी चीज़ को खरीदी नहीं करूँगा। चैनल्स पर दिखाए गए एडवर्टाइज से, उनके प्रलोभन में न आकर मैं स्वयं को संतुष्ट बनाए रखूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आपने आज भी हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से अलग-अलग प्रकार के एडिक्शन हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो मेडिटेशन करवा रहे हैं और राजयोग का अभ्यास आपने जो हमसे करवाया है, उसकी वजह से हम और दर्शक सारे ही अवेयर हो जाएँगे। आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की पूरी कड़ी में हमने ये जाना कि दवाइयों के एडिक्शन के साथ-साथ अलग-अलग प्रकार के और एडिक्शन, बिहेवियरल एडिक्शन हमने देखे, जिसमें गैम्बलिंग, शॉपिंग या फिर और अलग प्रकार के एडिक्शंस, इंटरनेट है या मोबाइल है। इन एडिक्शन को इतना ज़्यादा मतलब ये बढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि कहीं मैं उसको ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रही हूँ। इसके बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है
आप इस पर विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या तो आप फ़ोन से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।